क्या अल्लाह किसी के करीब है और किसी से दूर? हरगिज नहीं, मेरा रब सबके करीब है। वो हर दिल की सदा सुनता है। लेकिन एक राज है, एक ऐसा राज जो अक्सर लोगों से छप जाता है। कभी आपने दिल से दुआ मांगी हो, आंखें बंद की हों, हाथ उठाए हों, और फिर एक लम्हा ऐसा आया हो जब आपने आसमान की तरफ देखा हो और दिल ने आहिस्ता से ये कहा हो, या अल्लाह अब तो सुन ले। लेकिन फिर गुजरता रहा, दिन महीनों में बदल गए और हालात वैसे ही रहे। ये वो लम्हा होता है जहां इंसान टूट जाता है, जहां जबान खामोश हो जाती है मगर दिल चीख रहा होता है। कभी आपने महसूस किया कि बाज लोग मांगते हैं और फौरन पा लेते हैं, और बाज लोग बरसों मांगते रहते हैं मगर कुछ नहीं बदलता? क्या फर्क है उनमें? क्या अल्लाह किसी के करीब है और किसी से दूर? हरगिज नहीं, मेरा रब सबके करीब है। वो हर दिल की सदा सुनता है। लेकिन एक राज है, एक ऐसा राज जो अक्सर लोगों से छप जाता है। हम दुआ तो करते हैं, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह दुआ की जानी चाहिए। हम अल्फाज दोहराते हैं मगर दिल कहीं और होता है। हम हाथ उठाते हैं मगर यकीन नहीं उठाते। और याद रखें, दुआ अल्फाज से नहीं, यकीन से कबूल होती है। यही वो हकीकत है जो आज आपकी जिंदगी बदल सकती है। सोचें, अगर आपकी दुआ में वो कैफियत आ जाए जो कबूलियत का दरवाजा खोल देती है, अगर आपको वो तरीका मिल जाए जिससे दिल सीधा अपने रब से जुड़ जाए, तो क्या आपकी जिंदगी वैसी ही रहेगी? नहीं, हरगिज नहीं। आपके हालात बदलेंगे, आपके रास्ते खुलेंगे, आपके दिल को वो सुकून मिलेगा जिसकी आप तलाश में हैं। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, आपको सच्चाई के साथ सुनना होगा, दिल से मानना होगा और फिर अमल करना होगा। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ सुनने वालों के लिए नहीं, ये उन लोगों के लिए है जो वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। और अगर आप उन लोगों में शामिल हैं तो अभी इसी वक्त कमेंट में लिखें, या अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा, और चैनल गौस बयान को सब्सक्राइब करें। क्योंकि जो बातें आप यहां सीखने जा रहे हैं वो हर किसी को नसीब नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हर इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। दुआ, वो ताकत जो तकदीर को बदल सकती है। लेकिन सवाल यह है कि फिर हमारी दुआएं क्यों रुकी रहती हैं? कभी आपने गौर किया कि जब इंसान दुनिया के हर दरवाजे से मायूस हो जाता है, तभी वो सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रुजू करता है। और यही वो लम्हा होता है जहां से असल सफर शुरू होता है। लेकिन यहां एक गलती हो जाती है, बहुत बड़ी गलती। हम समझते हैं कि सिर्फ मांग लेना काफी है, हालांकि मांगने का भी एक तरीका होता है, एक कैफियत होती है, एक हाल होता है। जब दिल टूट कर झुक जाए, जब आंखों में आंसू आ जाएं, जब इंसान अपने आप को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के हवाले कर दे, तब दुआ में वो असर पैदा होता है जो कबूलियत का रास्ता खोल देता है। और अगर ये कैफियत ना हो तो अल्फाज सिर्फ अल्फाज रह जाते हैं। आज के दौर में सबसे बड़ी कमी यही है, हम जल्दी में हैं। हम चाहते हैं कि आज दुआ करें और कल नतीजा मिल जाए। लेकिन अल्लाह के यहां जल्दी नहीं होती। वो अपने बंदे को बेहतरीन वक्त पर देता है, और कभी कभी वो इसलिए देर करता है ताकि बंदा उसके करीब आ जाए। यही वो राज है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, और जो समझ लेते हैं उनकी जिंदगी बदल जाती है। अब एक लम्हा रुकें और अपने दिल से पूछें, क्या मैं वाकई दिल से दुआ करता हूं या सिर्फ अल्फाज दोहराता हूं? क्या मैं अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखता हूं या दिल के किसी कोने में शक भी है? क्योंकि जहां शक आ जाता है वहां दुआ की ताकत कमजोर हो जाती है, और जहां यकीन आ जाता है वहां नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। आज हम इसी राज को समझेंगे, इसी तरीके को सीखेंगे जो दुआ को सिर्फ दुआ नहीं रहने देता, बल्कि उसे कबूलियत तक पहुंचा देता है। बस अपने दिल को हाजिर करें, अपनी नीयत को साफ करें और पूरी तवज्जो के साथ सुनें, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो आपकी जिंदगी का रुख बदल सकता है। बल्कि एक ऐसा तरीका है जो दिल को अपने रब के करीब ले जाता है, और जब दिल करीब हो जाए तो फासले खत्म हो जाते हैं। अब जरा गौर करें, आपने कितनी बार दुआ की, कितनी बार हाथ उठाए, लेकिन क्या हर बार दिल भी इतना ही हाजिर था? अक्सर ऐसा होता है कि जबान कुछ कह रही होती है और दिल कहीं और भटक रहा होता है। यही वो मकाम है जहां दुआ अपनी तासीर खो देती है, क्योंकि दुआ सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं, ये एक कैफियत है, एक ताल्लुक है। जब बंदा पूरी तवज्जो के साथ अपने रब से बात करता है तो वो दुआ नहीं, एक मुलाकात बन जाती है, और यही मुलाकात कबूलियत का रास्ता खोलती है। अब एक और बात समझ लें जो बहुत अहम है। हम अक्सर सिर्फ अपनी जरूरत के वक्त दुआ करते हैं, जब मुश्किल आती है तब हाथ उठाते हैं। लेकिन जब सब कुछ ठीक होता है तो हम गाफिल हो जाते हैं, और यही गफलत दुआ के असर को कमजोर कर देती है। याद रखें, जो बंदा हर हाल में अपने रब को याद रखता है, अल्लाह भी उसे मुश्किल में नहीं छोड़ता।
अब दिल को संभाल कर सुने, दुआ की कबूलियत के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट सिर्फ हालात नहीं होते, बल्कि बाज औकात हमारा अपना अमल होता है। कभी हम बेसब्री कर जाते हैं, कभी हम मायूस हो जाते हैं, और कभी हम ये सोच लेते हैं कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता। यही वो लम्हा होता है जहां इंसान हार जाता है। लेकिन सच ये है कि अल्लाह के दरबार में कभी देर हो सकती है, मगर अंधेर नहीं होता। हर दुआ सुनी जाती है, हर आंसू देखा जाता है। बस फर्क ये है कि बाज चीजें फौरन मिल जाती हैं और बाज को वक्त दिया जाता है। और ये वक्त असल में बंदे के लिए बेहतर होता है, क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है कि हमें कब क्या देना है। अब अपने दिल को एक बार फिर देखें। क्या आपने कभी किसी को माफ न किया हो? क्या दिल में किसी के लिए कीना हो? क्या जबान से किसी को तकलीफ दी हो? ये सब चीजें दुआ के रास्ते में रुकावट बन सकती हैं। इसलिए सबसे पहले अपने दिल को साफ करें, लोगों को माफ करें, अपने रब से माफी मांगे और फिर दुआ करें, क्योंकि साफ दिल से निकली हुई दुआ सीधी अर्श तक पहुंचती है। अब एक और राज जो बहुत कम लोग जानते हैं, दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं, बल्कि यकीन के साथ इंतजार करने का भी नाम है। जब आप दुआ करते हैं तो दिल में यह यकीन होना चाहिए कि मेरा रब सुन रहा है और वो मुझे जरूर देगा। ये यकीन दुआ को ताकत देता है, और जब ये यकीन मजबूत हो जाए तो हालात खुद बदलने लगते हैं। आप देखेंगे कि जहां पहले रुकावट थी वहां आसानी आ रही है, जहां पहले अंधेरा था वहां रोशनी फैल रही है, और ये सब इसी यकीन का नतीजा होता है। अब अपने आप से वादा करें कि आप जल्दी नहीं करेंगे, मायूस नहीं होंगे, बल्कि सब्र के साथ, यकीन के साथ अपने रब से जुड़े रहेंगे। क्योंकि जो बंदा इस रास्ते पर चलता है वो कभी खाली नहीं लूटता, और जो आगे आने वाला है वो इसी यकीन को और मजबूत करेगा और आपको वो तरीका सिखाएगा जो आपकी दुआ को एक नई ताकत दे सकता है। और अब दिल को थाम कर सुने, क्योंकि ये वो मरहला है जहां से दुआ की रूह जिंदा होती है। अक्सर लोग यहां आकर रुक जाते हैं। वो समझते हैं कि बस मांग लिया, अब हो जाएगा। लेकिन असल राज तो यहां से शुरू होता है। दुआ के 3 दर्जे होते हैं, और ज्यादातर लोग पहले दर्जे से आगे ही नहीं बढ़ पाते। पहला दर्जा जबान का है, जहां इंसान सिर्फ अल्फाज दोहराता है। दूसरा दर्जा दिल का है, जहां इंसान अपनी बात को महसूस करता है। और तीसरा दर्जा यकीन का है, जहां इंसान देखने लगता है कि जो वो मांग रहा है वो उसे मिल रहा है। यही वो मकाम है जहां दुआ बदलती है। आपने कभी महसूस किया, कुछ लोग दुआ करते हुए रो पड़ते हैं और कुछ सिर्फ जल्दी में खत्म कर देते हैं। फर्क यही है दिल का। जब दिल शामिल हो जाए तो अल्फाज में वजन आ जाता है, और जब यकीन शामिल हो जाए तो वो अल्फाज असर बन जाते हैं। अब जरा अपनी जिंदगी को देखें, कितनी दुआएं आपने की और कितनी आपने यकीन के साथ की। ये सवाल आसान नहीं, लेकिन इसका जवाब ही आपकी हकीकत बताता है। अब एक और बात जो शायद आपने कभी इस तरह न सुनी हो, कभी कभी दुआ कबूल न होने की वजह यह नहीं होती कि अल्लाह नहीं सुन रहा, बल्कि इसलिए होती है कि अल्लाह आपको इससे बेहतर देना चाहता है, और बंदा जल्दी में होता है। वो सिर्फ वही चाहता है जो उसके दिल में है, लेकिन अल्लाह जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। इसीलिए दुआ के साथ एक और चीज जरूरी है, रजा। अगर बंदा ये कह दे, या अल्लाह जो मेरे हक में बेहतर है वो अता फरमा, तो फिर उसकी दुआ एक नई ताकत ले लेती है। अब दिल को और गहराई में ले जाएं। दुआ करते वक्त अपने रब को हाजिर जाने। ऐसा महसूस करें कि वो आपको देख रहा है, आपकी आवाज सुन रहा है, आप अकेले नहीं हैं। ये एहसास दुआ को जिंदा कर देता है। अब एक और नुक्ता जो बहुत अहम है, हम अक्सर सिर्फ मांगते हैं लेकिन शुक्र नहीं करते, हालांकि शुक्र दुआ को मुकम्मल करता है। जब आप अपने रब का शुक्र अदा करते हैं तो वो आपको और देता है। यह अल्लाह का वादा है। अब जरा सोचें, अगर आप मांगने के साथ शुक्र भी शामिल कर दें तो आपकी दुआ कितनी ताकतवर हो जाएगी। अब एक और हकीकत, कभी कभी इंसान खुद अपनी दुआ के रास्ते में रुकावट बन जाता है। कैसे? जब वो मायूस हो जाता है, जब वो कहता है शायद अब कुछ नहीं होगा। यही वो लम्हा होता है जहां दुआ कमजोर हो जाती है। लेकिन अगर इसी लम्हे बंदा अपने यकीन को मजबूत कर ले तो यही लम्हा इसकी कामयाबी का आगाज बन जाता है। अब अपने दिल में ये बात बिठा लें, मेरा रब सुन रहा है, मेरा रब करीब है, मेरा रब मुझे देख रहा है और वो मुझे जरूर देगा। ये यकीन दुआ को आसमान तक ले जाता है। अब एक लम्हा रुकें और अपने दिल से कहें, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं मायूस नहीं होऊंगा, मैं अपने रब से जुड़ा रहूंगा, क्योंकि यही वो रास्ता है जो इंसान को कामयाबी तक ले जाता है। अब जो आने वाला है वो इस यकीन को अमल में बदलने का मरहला है, और जब यकीन और अमल मिल जाएं तो फिर दुआ सिर्फ दुआ नहीं रहती बल्कि तकदीर बन जाती है। और अब
वो मकाम आता है जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं, क्योंकि यहां बात सिर्फ बातों की नहीं रहती, यहां बात अमल की होती है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बार बार एक बात फरमाई कि अल्लाह से मांगो, मगर दिल के साथ मांगो, जबान के साथ नहीं। ये जुमला छोटा है, लेकिन इसके अंदर पूरी जिंदगी का राज छुपा है। आपने देखा होगा, बहुत लोग तस्बीह पढ़ते हैं, बहुत लोग दुआएं करते हैं, लेकिन असर क्यों नहीं होता? क्योंकि दिल शामिल नहीं होता। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब तुम दुआ करो तो ऐसे करो जैसे एक मोहताज अपने मालिक के सामने खड़ा हो। न गुरूर हो, न जल्दी हो, न शक हो, सिर्फ आजिजी हो। और एक और बात जो उन्होंने बहुत वाज़ेह फरमाई कि हराम कमाई और गुनाह दुआ के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार है। ये वो हकीकत है जिसे लोग सुनना नहीं चाहते, लेकिन अगर दिल में गुनाह हो और जबान से दुआ हो तो कबूलियत मुश्किल हो जाती है। इसलिए सबसे पहला अमल जो गौसे आजम ने सिखाया वो है तौबा, सच्ची तौबा दिल से। फिर उन्होंने फरमाया कि अपनी जबान को सच्चा करो, अपने दिल को साफ करो और अपने आमाल को दुरुस्त करो, फिर दुआ करो। और जब ये तीन चीजें जमा हो जाएं तो दुआ में वो ताकत आती है जो इंसान ने कभी महसूस नहीं की होती। अब सुनो वो अमल जो असल में बुनियाद है। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह अक्सर रात के वक्त उठते थे, तन्हाई में जब सब सो जाते थे वो अपने रब के सामने खड़े होते, नफल नमाज पढ़ते और फिर दुआ करते। यही वो वक्त है जब अल्लाह सबसे ज्यादा करीब होता है, और यही वो वक्त है जब दुआ रद्द नहीं होती। फिर उन्होंने ये भी फरमाया कि दुरूद पाक के बगैर दुआ अधूरी रहती है। इसलिए जब भी दुआ करो पहले दुरूद पढ़ो, फिर अपनी हाजत मांगो, फिर आखिर में दुरूद पढ़ो। यह ऐसा है जैसे तुम अपनी दुआ को आसमान तक पहुंचाने का रास्ता बना रहे हो। अब एक और राज उन्होंने फरमाया कि दुआ के बाद जल्दी न करो, सब्र करो, क्योंकि अल्लाह तीन तरह से जवाब देता है। या तो वो फौरन दे देता है, या कुछ वक्त बाद देता है, या उससे बेहतर अता करता है, लेकिन देता जरूर है। ये यकीन अगर दिल में आ जाए तो इंसान कभी मायूस नहीं होता। अब अपने दिल से पूछो, क्या मैंने कभी सच्ची तौबा की? क्या मैंने कभी रात को उठकर दुआ की? क्या मैंने कभी दुरूद के साथ मांगा? अगर नहीं तो यही वो जगह है जहां से तब्दीली शुरू होती है, और जो आगे आने वाला है वो इन्हीं आमाल को एक तरतीब में लेकर आएगा। ऐसी तरतीब जो आपकी दुआ को एक नई ताकत दे सकती है। बस दिल को मजबूत रखें और पूरी तवज्जो के साथ सुनें, क्योंकि अब असल तरीका सामने आने वाला है। और अब जब आप ये सब सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, तो एक लम्हा रुकें और अपने दिल से एक सच्चा फैसला करें। क्या आप वाकई अपनी दुआ को बदलना चाहते हैं? क्या आप वाकई अपने रब के करीब आना चाहते हैं? अगर हाँ, तो फिर आज के बाद सिर्फ मांगना नहीं, बल्कि सही तरीके से मांगना है। याद रखें, असल ताकत किसी वजीफे में नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत में है, और उस रहमत तक पहुंचने का रास्ता सच्ची तौबा, साफ दिल और कामिल यकीन है। अगर आपने ये तीन चीजें अपना लें तो इंशाअल्लाह आपकी दुआ कभी जाया नहीं जाएगी। अब जाते जाते अपने रब के सामने झुक जाएं और दिल से कहें, या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, मैं गुनहगार हूं, लेकिन तू रहमान है, रहीम है, मुझे माफ फरमा और मेरी जायज दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह ताला आपके दिल की हर जायज ख्वाहिश पूरी फरमाए, आपके रिज्क में बरकत अता फरमाए, आपकी हर मुश्किल आसान फरमाए। आमीन। अगर आपको ये बातें फायदेमंद लगें तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी मजीद हकीकत पर मबनी और रूहानी रहनुमाई आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।